नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज के इस वीडियो में क्या करेंगे हम लोग को मालूम है कि ट्यूसडे को है ना हमारा एसएसटी का एग्ज़ाम है। तो आज हम लोग कुछ ऐसे मैप की बात करेंगे जिस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे उस तरीके के प्रत्येक चीज़ों का है ना आंसर करना जिस तरीके का मैप अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए डायरेक्शंस दिया रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 27 से 32 तक आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सॉइल विच इज फाउंड इन शेडेड रीजन मार्क्ड A, B and C रिस्पेक्टिवली ऑन द मैप ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए क्या है कि हमको इसमें मेनली सॉइल के बारे में समझना है। ठीक, अब इसके लिए देखो क्या है कि सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के इलाका में C दिया है, दूसरा पंजाब के इलाके में आपको A दिया है और गुजरात के इलाके में B दिया है। आप पहले से जानते हैं कि 27 नंबर का जो क्वेश्चन है यानी A नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, वो कहता है कि ये जो शेडेड रीजन है सर, ये जो शेडेड रीजन है यहाँ पे कौन सा सॉइल पाया जाएगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं सर कि ये पंजाब वाला इलाका है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एराइड सॉइल पाया जाएगा, है ना। यहाँ पे एराइड सॉइल पाए जाएंगे, यानी 27 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा A। 28 की बात करते हैं यानी B में आते हैं। B में ये जो पार्ट है सर, ये गुजरात का, और हम लोग जानते हैं कि ये गुजरात ऐसे करके महाराष्ट्र है ना, ये सब एरिया में एक सॉइल पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक सॉइल। तो B का जो जवाब होगा सर वो होगा ब्लैक, है ना। और C जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है ना, JNK और लद्दाख। यहां पे जो पाए जाएंगे सर वो पाए जाएंगे कौन, माउंटेन सॉइल, है ना, माउंटेन सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। तो चलिए करना क्या है कि A जो है हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें एराइड सॉइल होगा। B की अगर हम बात करते हैं यानी 28 की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे होगा आपका ब्लैक सॉइल। उसी तरीके से अगर 29 की बात करते हैं तो यहाँ पे होगा क्या, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, है ना, फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको आगे देखते जाते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन ये है कि 30 नंबर में बताना है, फिर सॉइल का ही है 30, 31, 32। इसमें 30 जो होगा वो A होगा, ये आपका A है 30, B हो गया 31 और C हो गया 32, है ना। ये देखो 31, 32, 33 ऐसे करके क्वेश्चंस दिया गया है। अब आपको बताना है कि ये जो शेडेड रीजन है यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है ना। तो सबसे पहले ये क्या है जी, अरुणाचल का जगह है सर, है ना। ये अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश में हम लोग जानते हैं रेड एंड येलो सॉइल पाया जाता है ना, रेड एंड येलो सॉइल। इस तरीके से उसी तरीके से बात करते हैं 31 का। तो 31 में क्या जानते हैं कि आप लोग जानते हो इधर कि BOAT होता है, बोट, है ना। ईस्टर्न कोस्टल रीजन में यही स्टेट है। वेस्ट बंगाल, देखो ये वेस्ट बंगाल है, ये उड़ीसा है, ये उड़ीसा है, और ये आपका आंध्र प्रदेश और ये है तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश के इस जो कोस्टल एरियाज में जो मिट्टी पाए जाते हैं, है ना, इसके बारे में हम लोग किताब में पढ़ते आए हैं सर अभी तक कि यहाँ पे पाए जाने वाला जो सॉइल होता है सर वो लेटेराइट सॉइल होता है ना। ये क्या होता है, लेटेराइट सॉइल होता है। यानी 30 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा क्या, है ना। 30 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका रेड एंड येलो सॉइल। दूसरा होगा 31 में हम लोग क्या देखे हैं कि सर ये होता है लेटेराइट सॉइल, है ना। 31 में तो लेटेराइट है ही नहीं, है ना। तो एक किसी को छोड़ दीजिए और यहां लिख दीजिए लेटेराइट सॉइल, है ना। तीसरा जो होगा मतलब 32 नंबर में क्या होता है, 32 में क्या होता है, लेटेराइट सॉइल होते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। और ये जो एरिया होता है, सॉरी गलत बता दिए जी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये लेटेराइट सॉइल नहीं होगा, यहाँ पे एलुवियल सॉइल होते हैं, है ना। कृष्णा कावेरी का ये इलाका है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एलुवियल सॉइल होगा, ये एलुवियल सॉइल होगा। और 32 में यहाँ पे लेटेराइट सॉइल आपको मिलेगा, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम लोग कुछ डैम की बात करते हैं, है ना।
ये जो डैम है वो, तो डैम में देखो हम लोग कुछ डैम को लेके किए हैं काम, बाकी हम आपको बता देंगे कि कौन कौन सा डैम पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ये वीडियो अगर आप 1-2 बार रिवीजन करके पूरे देख लें तो आपको 6 नंबर तो पक्के आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिफाई द डैम दैट इज मार्क्ड एज ए इन द मैप। देखो यहाँ पर एक मैप में हमको ए बताया गया कि सर यहाँ पे कौन सा है डैम, है ना। तो ये डैम को समझने के लिए हम लोग सिंपल सा काम करते हैं सर, है ना, इसमें टेंशन है ही नहीं। यहाँ पे बेसिकली एक डैम यहाँ पे है और एक डैम देखो यहाँ पे है। एक का नाम है भाखड़ा, एक का नाम है नंगल। ये दोनों को आपस में मिला के हम लोग कहते हैं भाखड़ा नंगल, है ना, भाखड़ा नंगल। तो यहां पे क्या है, ये जो है वो क्या है आपका सी है, भाखड़ा नंगल। आगे बात करते हैं अगला, आइडेंटिफाई द स्टेट इन द मैप गिवन बिलो वेयर राणा प्रताप सागर डैम इज सिचुएटेड। अब हमको राणा प्रताप सागर डैम की बात करना है। देखो राजस्थान में, है ना, ये आपका राजस्थान है। राजस्थान में एक डैम है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर, है ना। तो ये राजस्थान हो गया, यहां पे है आपका राणा प्रताप सागर। और देखो नाम भी लग रहा है ना, कि महाराणा प्रताप का है। तो महाराणा प्रताप इसी राजस्थान के राजा हुआ करते थे, मेवाड़ के, है ना। तो आप ये इससे भी पता कर सकते हैं कि राणा प्रताप नाम है सर, तो वो कहाँ होगा, राजस्थान में ही होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो राजस्थान आपका होगा। आगे बात करते हैं हम लोग, है ना। अवर है आइडेंटिफाई द डैम मार्क्ड एज ए इन द गिवन मैप ऑफ इंडिया। देखिए ये आपका बंगाल है ना, ये आपका बंगाल है, ये है उड़ीसा, ये है आंध्र प्रदेश और ये है तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में एक डैम है सर, है ना, आंध्र प्रदेश में एक डैम है जिसको हम लोग नाम जानते हैं नागा अर्जुन से, है ना, नागा अर्जुन डैम, है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका नागा अर्जुन डैम है, नागा अर्जुन डैम, ठीक। ये जो नागा अर्जुन डैम है ये आपको देखो डी नंबर है जो मार्क किया हुआ है ए के जगह पे, है ना। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द स्टेट इन द मैप गिवन बिलो वेयर हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड। हीराकुंड सबसे इजी है बाबू, है ना, हीराकुंड सबसे इजी है और सबसे मोस्ट प्रोबेबल भी है ना। हीराकुंड पूछना ही पूछना है उसको, और ये है हमारा उड़ीसा में हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम। और ये देखो यहां पे एक है चिल्का झील, है ना, चिल्का लेक। ये दोनों कहां है, उड़ीसा में, ये दोनों है उड़ीसा में सर। तो हमारा सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, उड़ीसा होगा। आगे बात करते हैं, आइडेंटिफाई द डैम मार्क्ड एज ए इन द मैप। मैप में एक मार्क किया गया है डैम के बारे में, आपको बताना है वो कौन सा डैम है ना। देखो ये जो इलाका है ना, ये उत्तराखंड का है, ये उत्तराखंड का है। और उत्तराखंड में गंगा नदी पर है टेहरी डैम, है ना, टेहरी डैम। यहां पे देखो सी हमारा सही जवाब होगा, यहां पे क्या है, टेहरी है। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द डैम मार्क्ड एज ए ऑन द मैप ऑफ इंडिया। यहां पे देखिए इस जगह पे एक डैम बताया गया है ना, जो कि किस नदी पर है, ये है इंडस रिवर पर, है ना, इंडस रिवर पर ये डैम है। और इसको हम लोग नाम देते हैं सालल डैम, है ना। ये क्या है, सालल है, सालल डैम है ये। तो यहां पे देखोगे क्या कि सालल हमारा एक सही जवाब होगा। नेक्स्ट की ओर बात करते हैं, ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई द स्टेट वेयर सरदार सरोवर डैम इज सिचुएटेड। देखिए सरदार सरोवर डैम के बारे में पहले समझो। सरदार सरोवर डैम, अभी यहां पे एक विश्व की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति बनाई गई है जिसका हम लोग नाम देते हैं क्या, स्टैचू ऑफ यूनिटी, है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये कहाँ है जी, तो ये सर गुजरात में है ना, ये गुजरात में है।
तो सरदार सरोवर डैम जो है वो गुजरात में है। किस नदी पर है जी? तो ये नर्मदा रिवर पर है ना, ये नर्मदा रिवर पर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहां इसका क्या जवाब हो जाएगा? गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेट ऑन द गिवन मैप ऑफ इंडिया वेयर त्रिंगभद्रा डैम इज सिचुएटेड। अगर हमको बताना है सर कि त्रिंगभद्रा डैम कहाँ पे है। त्रिंगभद्रा डैम जो है वो कर्नाटक में है ना। त्रिंगभद्रा डैम जो है वो कर्नाटक में है। ये आपका है कर्नाटक, है ना। कर्नाटक में त्रिंगभद्रा, किस नदी पर? तो त्रिंगभद्रा रिवर ही है ना। त्रिंगभद्रा रिवर पर है त्रिंगभद्रा डैम। ठीक, मतलब क्या पता चला? इतना क्वेश्चन करने के बाद हमें एक चीज समझ में आई है सर अभी तक, और वो क्या है कि या तो आपको डैम का नाम दे दिया जाएगा और स्टेट कहेगा बताने के लिए, या स्टेट पर आपको मार्क करके ABCD कुछ भी लिख देगा और बोलेगा यहाँ पे कौन सा डैम है ना। वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन सा डैम पूछने की ज्यादा संभावना है सर, है ना। इसके लिए हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है कि आइडेंटिफाई द स्टेट शेडेड पार्ट A, B and C ऑफ द मैप विच इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, शुगर केन एंड रबर। ए जो है सर, ए जो है वो कॉफी के बारे में बता रहा है, बी जो है वो शुगर केन के बारे में बता रहा है, और सी जो है वो रबर के बारे में बता रहा है ना। ABC। तो देखिए ए जो यहाँ पे है तो आपको पता होना चाहिए कि ये है ईस्टर्न कोस्टल रीजन। ईस्टर्न कोस्टल रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं? तो वो है गुड मॉर्निंग काकाजी, है ना, काकाजी, गुड मॉर्निंग काकाजी, जिसे गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और गोवा। अब देखिए ये हो गया गुजरात, ये है महाराष्ट्र, ये है कर्नाटक। आपको क्या पता है ए नंबर में क्या होगा सर? तो कर्नाटका होगा, है ना। ए में क्या होगा? कर्नाटका होगा। दूसरा शुगर केन के बारे में बात कर रहा है। शुगर केन कहाँ है? यहाँ है। ये देखो क्या है? यही है योगी आदित्यनाथ वाला, है ना। इसको हम लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, समझ गए। तो आप अगर इस मैप को स्टेट बाय स्टेट अगर रिवाइज कर लें तो आपको बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन करने में, और 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, है ना। तो इसके लिए डू नॉट पैनिक। अगर ये आप कर लिए तो 6 नंबर ठोक के आओगे बाबू, समझ गए। चलिए सी, तो अभी ये बताए थे ये कौन सा स्टेट है? ये है केरला, है ना, केरला है, ये केरला है, क्योंकि अभी बताए थे गुड मॉर्निंग काका जी। और ये देखो थोड़ा सा छोटा सा जो है प्यारा सा, है ना, इसका नाम है गोवा, है ना, ये है गोवा, है ना। तो इसमें क्या क्या हमको मिला जवाब? इसका है सर केरला। अब ऐसे करके भी इसको समझ सकते हो कि केरला सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसका? रबड़ का। उत्तर प्रदेश किसका प्रोड्यूसर है जी? तो शुगर केन का। कॉफी की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटका चले जाइए सर, कर्नाटका जो है वो कॉफी का उत्पादन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से भी इसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन मेरा यही आपको सजेशन होगा कि आप इसको पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से एक एक स्टेट को अपने दिमाग में हटा ले तो ये क्वेश्चन सबसे आसानी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेट सोन शेडेड पार्ट A, B and C इन द मैप विच इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ टी। सबसे पहला क्या है? टी, मतलब ए नंबर जहां पे है वहां पे टी होगा सर। दूसरा कॉफी, बी नंबर पर जहां है वो कॉफी होगा सर। तीसरा नंबर है जूट, तो जूट जो होगा वो सी नंबर पर होगा सर। अब देखो ये है, इसको कहते हैं चिकन नेक, और इधर से इधर जो भी स्टेट है उसको 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, है ना, 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। 7 सिस्टर्स का क्या है? एटीएम का मिमना, है ना, मिमना। ए से होता है तुम्हारा असम, अगला ए से होता है अरुणाचल, टी से होता है त्रिपुरा, एम से होता है मेघालय, है ना, मेघालय। क से कुछ नहीं होता है, मी से होता है मिजोरम, म से होता है मणिपुर, और 9 से होता है नागालैंड, है ना। तो ये जो ए है सर वो आप जानते हैं कि ये क्या है? असम है
है ना। असम के चाय भी बहुत फेमस होती है ना। दूसरा है बी, तो आप जानते हैं ये हो गया गुजरात, ये क्या हो जाएगा महाराष्ट्र, ये क्या है महाराष्ट्र है, और ये आपका हो गया वेस्ट बंगाल, ये आपका हो गया वेस्ट बंगाल। तो पहले का जवाब हमको क्या मिला सर, असम, है ना, ये असम है आपका। ठीक, ये असम हो गया आपका पहला। दूसरा बी नंबर है, बी नंबर को क्या लिखे थे हम लोग, है ना, ये हो गया गुजरात, तो ये क्या हो जाएगा महाराष्ट्र, है ना। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। तीसरा आपका क्या है, सी कहाँ था, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, देखो ये हो गया वेस्ट बंगाल, है ना। अब बात करते हैं हम लोग कि सर अगर डैम की बात करते हैं तो वो कहाँ कहाँ से पूछेगा क्वेश्चन, कौन कौन सा डैम पूछेगा, है ना। तो अगर हम लोग डैम की बात करते हैं तो सबसे सिंपल चीज है, अभी मैं एक डैम का आपको लिस्ट दे देता हूं, जो कि शुरू से ही हमने वादा किया था तुम लोगों को कि डैम का लिस्ट बताऊंगा। वो लिस्ट अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको वाटर रिसोर्सेज से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो आपका है सालन। दूसरा जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भाखड़ा नंगल। तीसरा की अगर हम बात कर लें तो भाखड़ा नंगल के बाद हो जाएगा टेहरी, है ना। चौथा की अगर हम बात करते हैं तो चौथा आपका हो जाएगा राणा प्रताप। पांचवा की अगर हम बात करते हैं तो राणा प्रताप के बाद हो जाएगा सरदार सरोवर। अगर छठवां की बात करते हो तो छठवां हो जाएगा हीरा कुंड। अगर सातवां की बात कर लेते हैं तो सातवां हो जाएगा नागार्जुन, है ना। और आठवां की अगर हम बात करें तो आठवां आपका हो जाएगा तुंगभद्रा, है ना। ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए, है ना, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आई थिंक आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और अगर क्रॉप की बात कर लें हम लोग, है ना, यानी एग्रीकल्चर वाला बात कर लें, तो हमने इसके पहले एक वीडियो डाला है, आप उसको देख लें। उसमें राइस, व्हीट, जूट, शुगर केन, उसके बाद कॉटन, टी, कॉफी, अगर इतने के प्रोडक्शन को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका ये एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, है ना। आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें। अगर जो बच्चे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें लाते रहते हैं, जिसे देखने के बाद आपका स्टडी एकदम मक्खन जैसा आसान हो जाएगा। तो मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।